नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। सबसे पहले इंडिया वॉइस की तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो हादसे में 4 की मौत और 1 व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अपना दुख भी जताया है। तो मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना को व्यक्त किया है। तो दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जाए, सीएम योगी ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो अनियंत्रित कार रोडवेज बस से टकरा गई थी। तो मृतकों के पास एक यूपी पुलिस का कार्ड भी मिला है। तो अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड पहुंची थी कार। तो पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मंसूरपुर थाने के NH-58 हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है। तो मंसूरपुर थाने के NH-58 हाईवे की ये पूरी घटना है। तो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है पुलिस। तो बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 1 व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अपना दुख भी जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया है। साथ ही दुर्घटना में जो लोग घायल हो चुके हैं उनका समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। तो अनियंत्रित होकर कार रोडवेज बस से टकरा गई थी। तो मृतकों के पास एक यूपी पुलिस का कार्ड भी मिला है। तो अनियंत्रित कार रोडवेज बस से टकरा गई थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मुजफ्फरनगर से काफी बड़ी और काफी दर्दनाक खबर ये सामने आई है। जी बिल्कुल बबीता, आपको बता दें पूरा मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के NH-58 हाईवे का है, जहां आज सुबह सवेरे ही एक वैगनार कार जो कि अनियंत्रित होकर सामने से आ रही रॉन्ग साइड में रोडवेज बस से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि पूरी तरह से कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई और उसके अंदर लगभग 5 लोग जो बैठे हुए थे उनमें से 4 की मौत हो गई और 1 जो है इसमें गंभीर रूप से घायल है। जी वहीं इस कार के अंदर से एक पुलिस का आई कार्ड भी मिला है। हालांकि अभी तक इसमें पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि जो कार्ड मिला है वो अभी तक गाड़ी के अंदर है या नहीं है, लेकिन फिलहाल इसमें यही कहा जा सकता है कि 4 लोगों की यहाँ मौके पर मौत हो चुकी है और 1 जो है इसमें ये गंभीर रूप से घायल है। जी आशुतोष, क्योंकि रोडवेज बस की आप बात बता रहे थे, कितने लोग उस समय बस में भी सवार थे और ड्राइवर का क्या कुछ मतलब इसमें हाल बताया जा रहा है? जी देखिए, इस हादसे के बाद हालांकि जो रोडवेज बस है वो हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रही थी और जो कार सवार थे ये मेरठ से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे और ये हादसा हुआ है। तो कार रॉन्ग साइड से आकर रोडवेज बस में घुसी है और उस समय रोडवेज बस के अंदर काफी यात्री थे। जो रोडवेज चालक था वह भी वहां मौके से जो है वो फरार हो गए। जो यात्री थे वो अपना वहां से उतरकर तुरंत इधर उधर हो गए। हालांकि रोडवेज बस के अंदर जो कर्मचारी या जो सवारियां बैठी थी उनमें से किसी को कोई चोट नहीं है और कार के अंदर बैठे हुए सभी 5 लोग जो हैं उनमें से 4 लोग की मौके पर ही मौत हो गई और 1 जो है वो गंभीर रूप से घायल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है। तो 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की वो आज सौगात देने वाले हैं। ये सारे इवेंट यहां पर संपादित होंगे इस ग्रामीण स्टेडियम के माध्यम से, जिसका ट्रैक आपके चारों कोने पर दिख रहा है। ये ट्रैक के रूप में परिवर्तित हो गया। 375 मीटर का ये ट्रैक बन करके पूर्ण हो गया। वहीं कुश्ती के लिए यहाँ के नौजवानों में मैंने देखा कि वहां अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी। महाराज जी से हम लोगों ने निवेदन किया, गद्दा कुश्ती जो होती है, जो मिट्टी में हमारे पहलवान लोग कोशिश कसरत करते हैं, एक नई तकनीक की व्यवस्था लगभग गद्दा कुश्ती माध्यम से पक्का निर्माण करा करके यहाँ के जो हमारे नौजवान जो कुश्ती में प्रतिभाग करना चाहेंगे वो यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेंगे और यहाँ पर उनका मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। मित्रों, तमाम विकास के कार्य हैं और मुझे याद है, बहुत अच्छे से स्मरण है, मेरे स्वर्गीय पिताजी का जब देहांत हुआ था, महाराज जी, बड़े महाराज जी सबसे पहले हमारे आवास पर आशीर्वाद देने उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जो उनकी हमारे बीच चर्चा होती थी उस समय जमाने में,
एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों के रहे हो, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 7वीं बार विधानसभा अध्यक्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से विधानसभा अध्यक्ष जी ने सम्मान देने का काम, ये हमारे कैंपियरगंज को देने का काम किया। मैं बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सी योजनाएं आपने दी हैं। कुछ सड़कें मैं आपको लिखित रूप से कुछ योजनाएं आपको दे दूंगा, आप उन पर विचार करके जो भी उचित निर्णय आपका होगा विकास संबंधित, उसको आप आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हम सब पुनः आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने आए हुए सभी अतिथियों और क्षेत्र की सम्मानित प्रति जनता के प्रति नवरात्रि के प्रथम दिन हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी। गोरखपुर में एक कार्यक्रम चल रहा है जहां पर 16 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है आज गोरखपुर को। तो इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे हैं। तो 16 करोड़ रुपए की सौगात आज मिलने वाली है गोरखपुर को। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे। तो कार्यक्रम चल रहा है गोरखपुर में जहां पर 16 करोड़ रुपए की सौगात आज मिलने वाली है। तो विकास कार्यों की आज झड़ी लगने वाली है। तो 16 करोड़ रुपए की विकास की झड़ी आज लगने वाली है। तो सौगात मिलने वाली है गोरखपुर के लोगों को। तो महंत अवेद्यनाथ महाराज स्टेडियम का आज लोकार्पण भी किया जाएगा। तो महंत अवेद्यनाथ महाराज स्टेडियम और महाविद्यालय परिसर में निर्मित सभागार का आज लोकार्पण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो स्मार्टफोन का इसके बाद वितरण भी किया जाएगा। तो गोरखपुर में एक कार्यक्रम चल रहा है जहां पर 16 करोड़ रुपए की आज सौगात मिलने वाली है, विकास की झड़ी लगने वाली है आज गोरखपुर में। तो गोरखपुर से में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। तो 16 करोड़ रुपए के विकास कार्य की आज वो सौगात देने वाले हैं गोरखपुर वासियों को। तो महंत अवेद्यनाथ महाराज स्टेडियम का भी वो लोकार्पण करने वाले हैं। श्री गिरीश चंद्र यादव जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण, श्रीमती साधना सिंह जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री फतेह बहादुर माननीय फतेह बहादुर विधायक जी जितना भी बढ़िया बोलना और आज उनकी खुशी की सीमा, बहुत इमोशनल भी हो गए थे, भावुक भी हो गए थे। उनका क्षेत्र है कि आज इतना बड़ा तोहफा मिला। हमारे विधान परिषद से माननीय विधायक और हमनी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एक अद्भुत योद्धा, उनके प्रणाम माननीय धर्मेंद्र सिंह जी के, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सैजनवा, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, महेंद्रपाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्री रमाकांत निषाद जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश गुप्ता जी अध्यक्ष महानगर भाजपा, श्री अजय सिंह गौतम जी जिला प्रभारी भाजपा, श्री ब्रिजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया, अश्विनी जायसवाल जी ब्लॉक प्रमुख गंगा जायसवाल जी, श्री नवनीत सहगल जी अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग, श्री गिरीश कुमार त्यागी जी विशेष सचिव शिक्षा विभाग, प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी निर्देशक उच्च शिक्षा विभाग, आरपी सिंह जी निर्देशक खेलकूद विभाग, श्री सत्यप्रकाश पटेल जी निर्देशक दिव्यांगजन कल्याण और सशक्तिकरण विभाग, श्री गोरख सिंह जी, श्री मधुसूदन मिश्र जी, श्री मृत्युंजय सिंह जी, श्री महेंद्र मिश्र जी, मंचासीन सभी अधिकारीगण, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के योद्धा बैठे हैं, जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, सारे श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज ये क्षण बहुत अद्भुत बा, पूरा गांव देहात जुटल बाटे, आज पूरा मुड़िया मुड़ी लौकता। ये मुड़ी मुड़ी खातिर लौकता है जा कि ग्रामीण में पूज्य महाराज जी जैसे एक विकास की गंगा बहा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए कि ग्रामीण को मजबूत करें, गांव देहात को मजबूत करें। गांव मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, ग्रामीण मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। आज ओलंपियंस में, आज ओलंपिक आप लोग देख रहे हैं, सबके पास डिजिटल मोबाइल बा कि हमनी के गांव देहात का लड़का समस्त भारत से, उत्तर प्रदेश से कांस्य ले आ रहे हैं, ब्रॉन्ज ले आ रहे हैं, गोल्ड मेडल ले आ रहे हैं। और ये कभी नहीं हुआ
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पूज्य महाराज जी की उत्तर प्रदेश में सोच कि मेरे देश के, मेरे प्रदेश के बच्चे विदेशों में जाएं, ओलंपियंस खेलें। अगर वो अमेरिकन बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, या वो लंदन के बच्चों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, या वो यूरोपियन बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, तो कहीं कमी ना हो। तो कमी ना हो वो खातिर एक बढ़िया स्टेडियम चाहिए, बढ़िया मैट चाहिए अगर कुश्ती खेलना है, रनिंग पैड चाहिए जैसे माननीय विधायक जी बता रहे थे। तो जितना माई बाबू बच्चा लोग यहां आए हैं, जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने यंग युवा, आप ही लोग नया भारत हो, जो हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं नया भारत क्या है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। नया भारत जो शक्तिशाली है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, तो गोरखपुर वासियों को 16 करोड़ रुपए की सौगात आज दी गई है। तो विकास कार्यों में जोड़ी लगाने के लिए ये सौगात आज गोरखपुर वासियों को दी जा रही है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। तो वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है। तो सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है। तो अधिकारियों को सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि प्रदेश कमिश्नरी और रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखें, कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी निरंतर नजर रखी जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जाए। तो त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो दुर्गा पूजा आयोजन समितियों से संवाद किया जाए, ऐसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो प्रतिमाओं की स्थापना सुरक्षित स्थान पर की जाए। पर्वों और त्योहारों, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारावभात और दीपावली को लेकर भी कानून व्यवस्था की समीक्षा की है उन्होंने। साथ ही त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों की बैठक में, अधिकारियों के साथ जब बैठक ली है उस समय उन्हें निर्देश दिए हैं। तो सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आगामी त्योहारों को लेकर भी पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, सीएम योगी ने कहा है। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो वहीं आने वाले कई महीनों तक त्योहारों का सिलसिला चलने वाला है। तो इससे पहले सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कई निर्देश भी दिए हैं। और सीएम की इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े। तो बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, तो जहां पर सीएम ने कहा कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अखंड, आज कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी जो कानून व्यवस्था के रास्ते में जो भी अवरोध उत्पन्न करे, जो भी ऐसा आपराधिक तत्व या असामाजिक तत्व जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है और पूरी व्यवस्था में खलल डाल सकता है, तो उसको उसके खिलाफ बेहद सख्ती का रवैया अपनाया जाए और अराजक तत्वों से बेहद सख्ती से निपटा जाए। आस्था का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और साथ में पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए टीम वर्क का मंत्र दिया है। टीम वर्क के जरिए जो आपसी जो कोऑर्डिनेशन है, जो संवाद है, उसके जरिए सारे जो स्थितियां हैं उनको काबू में रखने की बात सही है, मंत्र दिया है। और इसके अलावा 24/7 एक्टिव रहे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के लोग रामलीला के दौरान जो खास प्रभावी इंतजाम करने की बात भी उन्होंने कही है। और इसके अलावा प्रतिमा स्थापना और विसर्जन के लिए समितियों के साथ संवाद बनाने की भी मुख्यमंत्री ने कहा। फुट पेट्रोलिंग को बढ़ाने की बात कही है। संवेदनशील घटनाओं पर वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत पहुंचकर लीड लेने की बात कही है और निर्देश स्पष्ट दिया है, खनन माफिया के खिलाफ कोई भी कोताही न बरती जाए, उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए और 10 दिन में कार्रवाई कर उन्होंने समय भी दिया है। खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है और कहा 10 दिनों में एक्शन लेने के बाद रिपोर्ट ऑफ मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करा। तो ये बेहद अहम था कल की बैठक और उस कल की बैठक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में जो पीसी के जरिए उन्होंने संवाद स्थापित किया, पीसी के जरिए लोगों को निर्देश दिए, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए, तमाम विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए, उनमें ये खास बातें सामने आई हैं।
जी अखंड, क्योंकि देखा जाता है क्योंकि त्योहारों का अब समय आ चुका है, लगातार त्योहार है और देखा ये भी जाता है कि अराजक तत्व काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं इस समय पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को किस तरह से इसको लेकर व्यवस्था करने के लिए और किस तरह की प्लानिंग तैयार करने की बात कही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि टीम वर्क के जरिए, यानी आपसी कोऑर्डिनेशन के जरिए, जो भी विभाग के मातहत, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, चाहे एलआईयू का हो, या फिर जो और भी जो पुलिस महकमे हैं, पुलिस महकमों के अलावा जो प्रशासन का तंत्र है, जिसमें नगर निगम है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें ये जो साफ सफाई का जो विभाग है, ये सारी चीजें एक साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसमें आपसी कोऑर्डिनेशन रहे और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जनता के साथ कोऑर्डिनेशन रहे। इस तरीके से काम किया जाए कि जो आस्था का सम्मान भी हो और लोगों के बीच में। क्या अखंड इलाकों को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर मुस्लिम और हिंदू आबादी दोनों ही बराबर होती है, कुछ इलाके ऐसे भी है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जी बिल्कुल, संवेदनशील इलाकों में खास तौर पे एक्शन लेने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। जो पहले से आपराधिक तत्व हैं उनका चिन्हीकरण किया जाए, उन पर खास नजर रखी जाए और इसके अलावा जो भी संवेदनशील इलाकों में जिस भी तरीके से वो संवाद बनाया रखा जाए, जो मूर्ति, खास तौर पे ये जो समय होता है, जो उत्तर प्रदेश में मूर्ति स्थापना का समय होता है, रामलीलाओं का मंचन होता है, तो ऐसी स्थितियों में तमाम उपद्रवी तत्व और तमाम जो अराजक तत्व हैं वो भी एक्टिव होते हैं। उनके लिए भी बहुत सारी अवसर उनको दिखाई देते हैं। तो ऐसे में उनको पूरी तरीके से काबू में रखने के लिए खास तौर पे जो लोकल इंटेलिजेंस है, एलआईयू जिसको हम बोलते हैं, एलआईयू पूरे एक्टिव रहे, आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी जब संवेदनशील घटना। ठीक है अखंड, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। तो जल जीवन मिशन में हर घर नल योजना की समीक्षा ली गई है। तो मार्च 2023 तक 1 करोड़ घरों में पेयजल पहुंचेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो जल जीवन मिशन में लापरवाही स्वीकार बिल्कुल नहीं की जाएगी, साफ तौर पर साफ शब्दों में कह दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जल जीवन मिशन में लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं होगी। तो चंबल नदी के पानी से आपूर्ति पर भी विचार किया जाए, सीएम योगी ने ये आदेश भी दिए हैं। तो हर घर नल योजना को लेकर सीएम के निर्देश जारी हो चुके हैं। तो हर घर नल के संकल्प को तेजी से बढ़ाना है, हर दिन 25,000 तक कनेक्शन लगाया जाए। तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अखंड, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर नल योजना की समीक्षा ली है। बिल्कुल, सीएम ने जो समीक्षा बैठक की है, उस समीक्षा बैठक में कल 2 चरणों में समीक्षा बैठक की थी। एक चरण में जिलों में संवाद स्थापित किया था, जो जल जीवन मिशन को लेकर जो लोग जुड़े हुए हैं, जल जीवन मिशन से या नमामि गंगे से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं तमाम जिलों में, उनसे संवाद स्थापित किया। और पहले चरण में जो प्रेजेंटेशन देखा, इन दोनों ही स्थितियों में मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं वो स्पष्ट है कि मार्च 2023 तक 1 करोड़ घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाना हमारा लक्ष्य है और इसे हर हाल में पूरा कराया जाए। इसमें जो लापरवाही, शिथिलता, ये सारी गड़बड़ियां, ये सारी चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अगना और अलीगढ़ मंडल में गंगा जल के साथ ही चंबल नदी के पानी से आपूर्ति पर विचार करने की भी सलाह दी है, मशवरा दिया है। और इसके अलावा जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्वयं खुद वो रुचि लेकर काम कराएं। उनको जिम्मेदारी लेने के लिए उन्होंने स्पष्ट ताकीद की है, निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल योजना है उसको लेकर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न बरती जाए, इसको लेकर स्पष्ट रूप से उन्होंने निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल अखंड, क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा है कई इलाकों में सूखे की जो है समस्याएं सामने आ रही है। तो कई इलाकों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण जो है सूखा पड़ चुका है, पीने लायक जो है योग्य जो है पानी नहीं बचा है। तो उसके बाद जो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर। देखिए, ये जो जल हर घर जल योजना, ये नदियों से जल के उत्खनन या जल का सप्लाई करने का मसला नहीं है। ये पूरी तरीके से टैंक लगाए जा रहे हैं और पानी की टंकियां लगा के फिर उनसे जल की सप्लाई हो रही है, गांव-गांव इससे जोड़े जा रहे हैं। तो उसके तहत 1 करोड़
जो घरों तक जल पहुंचाने, शुद्ध पेयजल पहुंचाने की जो योजना है, मुख्यमंत्री इस बाबत कल बैठक कर रहे थे, इस बाबत कल निर्देश दे रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस। यानी 2023 तक टारगेट सेट कर दिया और साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है कि लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो खबर कुशीनगर से है, जहां पर सेवा पखवाड़ा के तहत पडरौना में कार्यक्रम हुआ है। तो राजस्थान के राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। तो देर रात कुशीनगर पहुंचे थे राजस्थान के राज्यपाल, सांसद और विधायकों के साथ वो मुलाकात भी करने वाले हैं। तो सेवा पखवाड़ा के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। तो कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेवा पखवाड़ा के तहत पडरौना में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, सेवा पखवाड़ा के तहत पडरौना में कार्यक्रम रखा गया है। तो राजस्थान के राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो अपने विधायकों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। तो देर रात कुशीनगर पहुंचे थे राजस्थान के राज्यपाल। तो कुशीनगर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सेवा पखवाड़ा के तहत पडरौना में आज कार्यक्रम है। तो सांसद और विधायकों के साथ भी वो मुलाकात करने वाले हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल पहुंचेंगे कुशीनगर। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में खनिज न्यास मद के राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई है। तो बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज मद की राशि का आवंटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाए। इसमें नवगठित 5 जिलों के लिए भी राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। तो रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम बघेल की अध्यक्षता में बैठक ली गई है। तो बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री भी शामिल हुए हैं। तो नवगठित 5 जिलों की भी राशि का आवंटन किया जाए। तो भूपेश बघेल ने ऐसे आदेश दिए हैं। तो आज बैठक की गई है। तो इस अध्यक्षता में, सीएम बघेल की अध्यक्षता में बैठक की गई है। तो बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि खनिज मद की राशि का आवंटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाए और इसमें नवगठित जो 5 जिले हैं उनके लिए भी राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो आगरा से आ रही है, जहां पर आगरा में 7 फीट अजगर ने बकरी को अपना शिकार बना लिया है। तो बकरी को अजगर ने आधे से ज्यादा शरीर को मुंह में निगला है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने अजगर के चुंगल से बकरी को बचाने का प्रयास किया। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और वन अधिकारी भी पहुंचे हैं। तो पूरा मामला थाना सैया क्षेत्र के कस्बा स्थित गुर्जर का पूरा बताया जा रहा है। तो आगरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 7 फीट अजगर ने बकरी को अपना शिकार बनाया है। तो आसपास के लोगों की मदद से बकरी को बचाया गया। तो वहीं लाठी डंडों से अजगर को दूर भगाने का प्रयास भी किया है। तो वहीं अब मौके पर पुलिस और वन अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।